हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 से रिलेटेड कुछ अपडेट है। डोमिसाइल से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड टीआरई 4 कब होगा। सबसे पहले तो मैं टीआरई 4 का ही बता देती हूँ, क्योंकि टीआरई 4 में टाइम लग सकता है। टीआरई 3 आपको पता ही है कि रिजल्ट के लिए भी बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत जल्द आ जाएगा। पहले चलो अच्छी बात है कि टीआरई 1 टीआरई 2 इतना फास्ट हो गया है। टीआरई 3 में समय लग सकता है, हो सकता है इसका रिजल्ट सितंबर के भी लास्ट में हो, किसी को भी नहीं पता है। तो आप समझ सकते हो कि जब टीआरई 3 का ही रिजल्ट डिले होगा तो टीआरई 4 की पॉसिबिलिटीज क्या होगी इस साल। भले से इस साल आपका फॉर्म भरा जाए, लेकिन एग्जाम आपका होगा 2025 में, हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि टीआरई 3 वालों को इंतजार है रिजल्ट का और टीआरई 4 को इंतजार है फॉर्म भरने की डेट का। तो तैयारी करते रहें। हो सकता है कि सीटेट जुलाई वालों को तो ऑब्वियस ही बात है मिलेगा मौका, एस्टेट वालों को भी मिलेगा और मे बी सीटेड दिसंबर वालों को भी मिल जाए, क्योंकि मैं आप कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कब जो है इनका एग्जाम होगा। ये डेट अभी तक किसी को नहीं पता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, कहीं ऐसा ना हो आपको मौका भी मिल जाए और आप एग्जाम में आपका क्लियर ना हो। तो सीटेड दिसंबर, सीटेड जुलाई, बीपीएससी टीआरई 4 आप सब तैयारी करते रहें। तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए और एससीईआरटी एनसीईआरटी किताबों को फॉलो कीजिए। बुक से आप पढ़ोगे ना तो सबसे बेटर होगा, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री में। बिहार की स्टेट वाली किताब ले लो और एनसीईआरटी ले लो, इन दोनों से पढ़ाई करो सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस क्वेश्चंस देते रहना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। 527 रुपए में आपको एक साल के लिए पास प्रो मिल रहा है। जीकेसी कोड यूज कर लोगे तो आपको डिस्काउंट भी पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिहार का, सीटेट का, हर एक एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाता है। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड है कि 9 सितंबर को जो है बिहार में जो है फिर से एक बिहार बंद का जो है स्टूडेंट्स के द्वारा जो है आह्वान किया गया है कि हम जो है बिहार बंद करेंगे 9 सितंबर को। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की जो है संख्या ज़्यादा है। आप जानते ही हैं ये मामला पहले से चलता आ रहा है। तो इसी के विरोध में कि आप जो है डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए, आप रिजल्ट से पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। एंड इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि डोमिसाइल नीति एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अदर स्टेट को बाहर करके सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही जो स्टूडेंट्स हैं वहीं उन्हीं को मिलना चाहिए। तो इसी के विरोध में हो रहा है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि टीआरई 2 में भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है वो बिहार से बाहर के स्टूडेंट्स का हुआ है, बिहार के स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है। और टीआरई 3 में भी सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने की संख्या भी बाहर वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा है। तो इसीलिए इनका ये भी कहना है कि बिहार में जो वैकेंसीज आ रही है इस पे हमारा हक है। वहीं दूसरी तरफ अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का कहना यह है कि अगर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है कि बस हमें ही नौकरी मिलनी चाहिए, तो फिर अदर स्टेट में भी यही होना चाहिए कि वहाँ पर फिर बिहार वाले अभ्यर्थी फॉर्म क्यों भरते हैं। अभी जैसे यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिहार के भी अभ्यर्थी आए थे। खैर, ये स्टेट में बांटना तो हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं रियलिटी आपको बताऊँ, चाहे वो बिहार का स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपी का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है इसमें। सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है। अगर यूपी की गवर्नमेंट अगर वैकेंसीज निकाल दे, राजस्थान की निकाल दे, मध्य प्रदेश की निकाल दे, उत्तराखंड की निकाल दे, तो क्यों कोई अपना जगह छोड़ के जाना चाहेगा। मजबूरी में ही इंसान जाता है, ठीक है। अभी आज के समय की हालत ऐसी हो गई है कि कहीं भी अंडमान में भी नौकरी मिल जाएगी ना, कहीं पर भी मिल जाएगी तो लोग चले जाएंगे, ठीक है। गलती सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है कि उनको वैकेंसीज टाइमली निकालना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स, अब सोचिए स्ट्राइक हुआ था एक दिन और कुछ दिन पहले, उसमें भी लाठीचार्ज हुआ था। 9 सितंबर को स्टूडेंट्स को इतना टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो बिहार का ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, ठीक है। यूपी की गवर्नमेंट भी निकाले भाई, तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे ही नहीं। वहाँ के स्टूडेंट्स को उनका जो है आराम से उनको अपने घर के आसपास मिल जाएगा। तो उनका यही कहना है कि ये जो परीक्षाएं हो रही हैं इसमें सबसे पहले तो बहुत सारे नियमों का अनदेखा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बना महाराष्ट्र का जो एक आदेश जारी हुआ था उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। बट जो बिहार है, बिहार लोक सेवा आयोग या फिर जो शिक्षा विभाग है, ये नियमों का अनदेखा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में निकली है जो मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पर मैं यहाँ पर लगा दूंगी। उसमें ये भी चीज़ है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होता है तो बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट पहले आता है, फिर रिजल्ट के बाद से डीवी होती है, उसके बाद से पता चलता है कि अच्छा ये त्रुटिपूर्ण है इनका फॉर्म, या फिर ये फर्जी अभ्यर्थी हैं, उनको निकाला जाता है, वो सीटें खाली हो जाती हैं। अब जो अभ्यर्थी जिसका सब कुछ सही है, बस कुछ नंबर कम है, वो बाहर हो जाता है एंड इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आता है, ठीक है। तो सीट खाली हो जाती है ना, और वो मतलब कहीं ना कहीं वो सीट बेकार ही हो गई, आप ये भी समझिए। तो स्टूडेंट्स की यही मांग है और उनका विरोध भी इसीलिए है कि आप दो चीज़ें चाहिए कि एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो
रिजल्ट से पहले होना चाहिए और डोमिसाइल नीति लागू करें। डोमिसाइल नीति आपको भी पता है कि अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो बिहार से बाहर का कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ पर सिलेक्शन उसका नहीं होगा, चाहे वो 4 हो चाहे वो 3 हो। फिलहाल के लिए इस पर बीपीएससी का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ये स्टूडेंट्स की जो मांग है उसको सामने रखा जा रहा है कि 9 सितंबर को अपनी मांग रखने वाले हैं। आपको इसमें कितना सही लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, एंड आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है ये भी बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, देखिए बिहार में आपको पता है कि वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ। अब वहाँ पर ये जो 3 वाला है, 2 के लिए भी इसलिए था क्योंकि 2 में आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ मीडिया अलग अलग जगह से, ट्रेनिंग सेंटर से वीडियोस बनाते थे कि देखो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यूपी से हुआ है, यूपी के इस जिले से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, बिहार से सिलेक्शन कम हुआ है। तो स्टूडेंट्स में इसको लेकर जो है काफ़ी आक्रोश भी आ गया कि भाई हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी है, मतलब वहाँ के लोग जो है इलेक्शन होगा वहाँ पे तो वहीं के लोग वोट डालेंगे, बाहरी वोट तो डालेंगे नहीं। तो एक ये भी मन में है कि जब सब कुछ हम कर रहे हैं तो फिर हमारा ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाहर के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है। आप देखिए वो जो जनरल वाली सीट है वो भी सारे बाहर के स्टूडेंट्स का हो जाता है, हमें बहुत ही कम मौका मिल पाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो दिव्यांग फर्जी अभ्यर्थी जो निवास प्रमाण पत्र लोग बनवाए हैं ना, बाहरी के लोग भी, ये भी एक चीज़ है, बाहरी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा कर भी सिलेक्शन लिए हुए हैं। कुछ पकड़े गए हैं, कुछ नहीं पकड़े गए हैं, वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई 3 में भी रिजल्ट पहले जारी हो, फिर फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा जाए तो पूरी सीट बेकार हो जाएगी। तो ये इनकी मांग है। अब 9 सितंबर को रखा गया है डेट, अब देखिए क्या होता है। अभी तक के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो अभी तक तो सभी जितने भी अदर स्टेट वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब जब तक इसमें ऑफिशियली कुछ नहीं आएगा तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर आप देखो तो एक काफ़ी डिफिकल्ट, एक काफ़ी क्रिटिकल ही मामला है ये डोमिसाइल वाला। स्टार्टिंग से ही हम देखते आ रहे हैं, 1 2 3 में भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।